तो भगवान नाम का धन संतों के पास होता है जिसे संसार में कोई लूटने वाला नहीं। खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो ये रत्न बहुमूल्य है और इस मूल्यवान रत्न की विशेषता यह है कि चौरे में पड़ा रहे, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। चाहे जितना कमा लो, कोई इनकम टैक्स का खतरा नहीं। चाहे जितना कमाओ, चाहे जहां रखो, निश्चिंत रह करके। नहीं तो धन की सबसे बड़ी समस्याएं होती है। जितना धन बढ़ा उतनी समस्या बढ़ी। तो सांसारिक धन तो समस्याएं लेके आता है, पर भगवान नाम का धन तो चाहे जितना कमाओ और भक्कड़ बन के डोलो, कोई खतरा नहीं। परम पूज्य श्री देवरहा बाबा, परम पूज्य श्री कल्याण देव जी महाराज फटे पुराने वस्त्रों में घूम रहे हैं। बाबा किन्हीं के पास तो कपड़े ही नहीं होते, पर ऐसी कौन शक्ति नहीं जो उनके सामने सिर झुकाने ना आता हो। इस नाम धन की यही विशेषता है। इस देखो भाई, रुपया हर जगह चलेगा, कोई आवश्यक नहीं, आपके भारत में ही चलेगा। हर देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं और जिस देश में जाओगे उस देश की मुद्रा आपको लेनी पड़ेगी। आपकी मुद्रा सब जगह नहीं चलेगी, पर भगवान नाम की मुद्रा का चमत्कार है, ये यहां भी चलती है, वहां भी चलती है। कहीं भी जाओ, ये मुद्रा इतनी मूल्यवान है कि सब जगह चलती है। इसलिए सनकादिक नारद जी को टोकते हुए कहते, नारद जी तुम तो परम संत हो, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। तुम जैसे मुक्त संग महात्मा जो भगवान नाम की मुद्रा को ही अपना परम धन मानते हैं, जिसको दुनिया में कोई छूने वाला नहीं, तो फिर तुम्हारा क्या लुट गया जो मुंह लटकाए घूम रहे हो। नोचितम, बिल्कुल उचित नहीं है कि तुम जैसे संत मुंह लटकाए घूमे। अरे भाई, व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास आता है, और पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े, तो अब बताओ मरीज पर क्या बीतेगी। तो संसारी प्रपंचों से परेशान पीड़ित होकर संतों के पास आते हैं शांति पाने के लिए। पता चला महाराज जी खुद टेंशन में बैठे हैं, तो संसारियों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए नारद जी को टोका सनकादिकों ने, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारण। नारद जी तुम्हारे पास तो एक झोंपड़ी भी नहीं है जहां बैठ के आराम करो, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, तो झोंपड़ी कहां बनाओगे। इसलिए तुम एकदम मुक्त संग महात्मा होकर के भी ऐसे घूमो, ये अच्छा नहीं है। क्या बात है हमें बताओ। तब नारद जी ने अपनी सारी समस्या हाथ जोड़ के विस्तार से अपने अग्रजों को सनकादिकों को बताई। बोले भैया सुनिए, संसार में एकमात्र भूमंडल और भारत भूमि ऐसी है जहां पर भगवान की दिव्य कथा सुधा पान करने को मिलती है। तो भगवत कथामृत पान करने, सत्संग करने मैं इस भूमंडल पर आया।